HKTV प्रेजेंट्स। और अब किस्सा हातिम ताई में दूसरा सवाल, नेकी कर दरिया में डाल। इस सवाल को या इस सवाल की पहेली को बूझने के लिए हातिम एक बार फिर शाहाबाद छोड़कर हुस्नबानों के प्रश्न का उत्तर लाने के लिए चल पड़ा। 2 दिन 2 रात चलते चलते वो एक वन में पहुंचा। वन में पहुंचकर वो एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ गया। अचानक उसे एक रुदन का स्वर सुनाई पड़ा, जिसे सुनकर हातिम को बड़ी दया आई। मन ही मन वो सोचने लगा कि इस इंसान की मदद करूं, क्योंकि किसी भी प्राणी का दुख दूर करना प्रत्येक मनुष्य का परम धर्म है। ऐसा सोचकर वो उस दिशा में चल पड़ा जहां से करुण रुदन का स्वर उसके कानों में पड़ रहा था। वहां आकर उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर नौजवान पृथ्वी पर बैठा रो रहा है। हातिम ने प्रेम पूर्वक पूछा, हे मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? मुझे सच सच बताओ, जहाँ तक हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस युवक ने जवाब दिया, मैं सौदागर हारस की बेटी पर न्यौछावर हूँ और चाहता हूँ कि उससे मेरा विवाह हो जाए, परंतु वो उसके साथ शादी करेगी जो उसकी 3 शर्तों को पूरा करेगा। और वो शर्तें यूं है, शहर के पास एक गुफा है, उस गुफा की थाह लेकर आओ। दूसरी शर्त ये, इस वन में एक शब्द सुनाई देता है, मैंने वो काम नहीं किया जो आज रात मेरे काम आता। तीसरी शर्त यह है कि मारू परिशा का मोहरा मेरे लिए ला दो। मैंने तीनों सवाल उसके मुख से सुने जरूर, मगर जवाब देने का साहस मुझ में नहीं था। ये जानकर उसने मेरी सारी दौलत छीन ली और शहर से बाहर भगा दिया, इसलिए मैं यहाँ पर पड़ा रो रहा हूँ। भाई, दौलत की तो मुझे कोई चिंता नहीं, पर उस चंद्रमुखी के विरह को मैं नहीं सह सकता। तुम रो मत, धीरज बांधो और मुझे अपने साथ उस शहर में ले चलो। अगर ईश्वर ने चाहा तो तुम्हारा विवाह उसी से संपन्न होगा। मैंने भगवान की राह में परोपकार करने के लिए कमर कसी है, शायद तुम्हारा काम भी मेरे हाथों पूरा हो जाए। हातिम की ये बात सुनते ही वो युवक तुरंत उठ खड़ा हुआ और हातिम को साथ लेकर उस शहर की ओर चल दिया। जब दोनों शहर पहुंचे तो हातिम ने उसे एक सराय में ठहरा दिया और स्वयं युवक द्वारा बताए गए मकान के पास गया और द्वारपाल से बोला, मैं सौदागर हारस की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। द्वारपाल ने जाकर हारस की बेटी को संदेश दिया तो उसने तत्काल ही आज्ञा दी कि उस आगंतुक को मेरे पास लेकर आओ। ये सुनते ही द्वारपाल हातिम को उसके पास ले गया और वो पर्दे के अंदर से बोली, तो तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? हातिम ने कहा, मैं विवाह नहीं करना चाहता, बल्कि तुम्हारे सवालों का जवाब देना चाहता हूँ और जवाब देकर मैं जिससे चाहूँ तुम्हारा विवाह कराऊं। ये मेरी शर्त होगी। यदि इस बात पर राजी हो तो मैं हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अगर सही उत्तर नहीं दे पाया तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। ठीक है, बताओ सवाल क्या है? तो ध्यान देकर सुनो। मेरा पहला सवाल है कि इस शहर के पास एक पहाड़ी गुफा है, तुम पता लगा के दो कि वो कितनी लंबी है और उसके भीतर क्या है। इतना सुनते ही हातिम निर्भय होकर चल दिया और अति भयानक गुफा में जा घुसा। 1 दिन और 2 रात चलते चलते हो गए, उसे उजाला दिखाई देने लगा। तब हातिम ने सोचा कि ये गुफा बहुत ही लंबी है, इसलिए यहाँ से लौट चलूं। लेकिन फिर विचार आया कि यदि किसी ने पूछ लिया कि इसके अंदर क्या है तो मैं क्या बताऊंगा, इसलिए वो और आगे बढ़ता गया। कुछ देर के बाद वो एक बड़े से मैदान में जा पहुंचा, जिसमें एक अति सुंदर तालाब दिखाई पड़ा। वहां पहुंचकर उसने अपनी सुराही में पानी भरा और उसने कुछ बादाम खाए और फिर सुराही का पानी पिया। जब भी उसे भूख लगती तो वो 2-4 बादाम मुंह में डालकर पानी पी लेता। फिर कुछ और आगे चला तो एक दीवार इतनी ऊंची दिखाई दी कि उसकी ऊंचाई का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था। इस दीवार में एक दरवाजा था। हातिम उसमें घुस गया तो उसे एक शहर दिखाई पड़ा। जब वो उस शहर में पहुंचा तो हजारों देव दानव उसे खाने के लिए दौड़े, लेकिन एक बहुत ही बूढ़ा देव कहने लगा, ये मनुष्य है, इसे न खाओ, बादशाह सुनेंगे तो हमें जान से मार देंगे। मनुष्य का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसका मांस तो सिर्फ बादशाह ही खाएंगे। ये सुनकर सारे देव रुक गए। हातिम उस गांव को पार करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। बढ़ते बढ़ते उसे एक और गांव दिखाई दिया। हातिम उस गांव में पहुंचा तो वहां पर भी कुछ देव हातिम को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। सरदार की पत्नी की 2 साल से आंख दुख रही थी, जिससे वो दिन रात पीड़ित रहती थी और देवों का सरदार 8 पहर उसकी चिंता में उदास रहता था। हातिम ने उसे देखकर पूछा, आप उदास क्यों हैं? भाई, मेरी पत्नी की आंख बहुत दिनों से दुख रही है। मैं एक से बढ़कर एक दवा लाया, एक से बढ़कर एक दवा लगाई, लेकिन आंखों की पीड़ा उसकी नहीं जा रही है। मैं क्या करूं? इसकी चिंता में मैं उदास रहता हूं। आप घबराइए मत,
मैं कुछ ही देर में आंखों को ठीक कर दूंगा, हातिम ने शांत स्वर में कहा। ये सुनते ही सरदार हातिम को बड़े आदर से अपने घर में ले गया और उसे अपनी पत्नी के पास बिठाकर बोला, भाई अगर तुमने इनकी आंखें अच्छी कर दी तो फिर मैं तुम्हारा उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये बात सुनकर हातिम ने वो मोहरा जो कि रीछ की बेटी ने उसे दिया था उसे अपनी पगड़ी से निकाला और 3-4 बार पानी में घिसकर सरदार की पत्नी की आंखों पर लगाया। फलस्वरूप तत्काल ही उसकी बरसों पुरानी पीड़ा जाती रही और उसकी आंखें बिल्कुल आम की फाकों की तरह खुल गई। सरदार और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। बरसों पुरानी का हातिम ने पलक झपकते ही इलाज कर दिया था। सरदार और उसकी पत्नी ने हातिम ताई को 2-3 दिन तक अपने साथ बड़े प्यार से रखा। एक दिन सरदार बोला, हमारे बादशाह फिरोकाश की पेट में बड़ी पीड़ा रहती है और उनकी पुत्री भी बड़े दिनों से बीमार है। अगर तुम उन्हें ठीक कर दोगे तो बादशाह बहुत प्रसन्न होंगे और बादशाह का प्रसन्न हो जाना बहुत ही लाभप्रद होता है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुम्हें वहां पर ले चलूं। हातिम तो यही चाहता था। वो तत्काल ही तैयार हो गया और सरदार उसे साथ लेकर बादशाह फिरोकाश के पास पहुंचा। सरदार के साथ हातिम को देखकर बादशाह ने कहा, इस मनुष्य को तुम मेरे पास क्यों लाए हो? सरदार ने जवाब दिया, ये मनुष्य वैदिक में चतुर है, बंदा परवर, कहाँ तक तारीफ करूं इसकी। इसने मेरी पत्नी की बरसों पुरानी आंख की पीड़ा को पल भर में अच्छा कर दिया। ये सुनकर बादशाह फिरोकाश अति प्रसन्न हुआ। उसने हातिम से कहा, हे वैद्य, मेरे पेट में दिन रात दर्द रहता है, क्या तुम इसे दूर कर सकते हो? जब आप भोजन करते हैं तो आप अकेले होते हैं या कोई और भी साथ होता है? भोजन के समय तो मेरे साथ बहुत से लोग होते हैं, तो आज मैं भी आपके साथ भोजन करूंगा। हातिम ने अपनी इच्छा जताई। जब भोजन का समय आया तो बादशाह के साथ अनेक देव चले आए और उस कक्ष में चले गए जहां पर कि भोजन उनके सामने परोसा गया। जब भोजन आया तो हातिम ने बादशाह के थाल से खीर का कटोरा उठाकर अलग रख दिया और उसे रुमाल से ढक दिया। थोड़ी देर के बाद वही कटोरा खोलकर बादशाह को दिखाया तो उस कटोरे में देखकर बादशाह चौंक उठे। उस कटोरे में सैकड़ों कीड़े दिखाई पड़े। बादशाह ने कीड़ों का कारण पूछा तो हातिम ने बड़े विनम्रता से जवाब दिया, ये सब देवों की दृष्टि है, आज से आप एकांत में ही भोजन किया करें। बादशाह ने हातिम की आज्ञा अनुसार कुछ दिनों तक ऐसा ही किया और धीरे धीरे बादशाह के पेट का दर्द दूर हो गया। अब बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने हातिम से कहा, हे वैद्य, मेरी बेटी भी बहुत दिनों से बीमार है, अगर तुम उसे भी चंगा कर दोगे तो जो मांगोगे मैं दूंगा। आप मुझे दिखाइए, खुदा ने चाहा तो फायदा ही होगा। हातिम की बात सुनकर बादशाह तुरंत उसे अपनी बेटी के कक्ष में ले गया। वो अति दुर्बल हो गई थी। हातिम ने कुछ ही देर में उसे देखकर कहा, 15 दिन में ये भली चंगी हो जाएगी। हातिम लगातार 15 दिन तक उसे मोहरे को शरबत में घिस घिस कर बादशाह की बेटी को पिलाता रहा। आखिर कुछ ही दिनों के बाद में बादशाह की बेटी पहले की तरह ज्यों की त्यों चंगी हो गई और उसका रोग जाता रहा। अब तो बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने काफी प्रसन्नता भरे स्वर में हातिम से कहा, तुमने मुझ पर और मेरी बेटी पर बहुत उपकार किया है, अब तुम मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहोगे। मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी लोग आपके कारागार में पड़े हैं उन सबको छोड़ दिया जाए और उनको यथासंभव धन देकर विदा किया जाए। हातिम ने विनम्रता पूर्वक कहा। ये बात सुनकर बादशाह ने देवों को आज्ञा दी, सभी मनुष्यों को मेरे बंदी गृह से रिहा कर दो और यथा योग्य धन देकर उन्हें विदा करो। बादशाह की आज्ञा अनुसार देवों ने सभी मनुष्यों को जेल से रिहा कर दिया और उन्हें ढेर सारा धन भी देकर उन्हें विदा किया। बादशाह ने कई थाल मोतियों से भरकर हातिम के सामने रख दिए, जिन्हें देखकर हातिम बोला, मैं धन का लालची नहीं हूँ, बल्कि खुदा की राह में सबका भला करने के लिए घर से निकला हूँ। बादशाह ने कहा, हे वैद्य, अगर तुम इस धन को स्वीकार नहीं करोगे तो मेरी प्रसन्नता दुख में बदल जाएगी। ठीक है बादशाह सलामत, अगर आप कहते हैं तो मैं इस धन को स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन इतना सारा धन मैं ढोकर ले कैसे जाऊंगा? हातिम की बात को सुनकर बादशाह ने कई देवों को आज्ञा दी, जाओ इस मनुष्य को आदर के साथ गुफा के द्वार तक पहुंचा कर आओ। बादशाह की आज्ञा अनुसार देव धन सहित हातिम को गुफा के द्वार तक पहुंचाकर लौट गए। उस गुफा के द्वार पर हारस की बेटी ने कई जासूस हातिम के लिए बिठा रखे थे। वो जासूस उसे देखते ही भय के कारण भागने लगे। तब हातिम ने उन्हें पुकारा और कहा, डरो मत, मैं वही हूँ जो इस गुफा का भेद लेने आया था। धन की इन गठरियों को अपने सर पर रखो और मेरे साथ चलो। उन्होंने ऐसा ही किया। हातिम थोड़ा थोड़ा धन
उन लोगों में भी बांटता गया और बाकी का धन सौदागर के बेटे को जाकर दिया, जो हारिस की बेटी से विवाह करना चाहता था। वो सौदागर का बेटा हातिम के कदमों में गिर पड़ा और रोने लगा। तब हातिम ने समझाया, भाई मेरे कदमों में मत गिरो, बल्कि उसको याद करो जिसने मुझे बनाया, तुम्हें बनाया, इस पूरे संसार को बनाया। इसलिए खुदा को कभी मत भूलो। उसी की कृपा हुई है कि आज मैं तुम्हारा काम शीघ्र करके लौट आया। सौदागर के बेटे को समझाकर हातिम हारिस की बेटी के पास पहुंचा। उसने पर्दे के पीछे से हातिम से सारा हाल पूछा तो हातिम ने पूरा हाल बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ताकि हम आगे आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो ऐसे ही बनाते रहें।